सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12 का मैथ है, यानी कि जो चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका जो है हम आज के हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली है 6.2 को आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा हम हल कर लेंगे। ठीक है, जहां तक होगा तक हल करेंगे, बचे हुए सवाल को हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आइए हम क्या करते हैं, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले इस प्रश्नावली में प्रश्नावली के सवाल लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, वर्धमान मान और ह्रासमान मान का होगा समझना होगा, तब जाके क्या होगा प्रश्नावली पूरा आपके अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो आइए देखना पहले सबसे पहले समझते हैं वर्धमान मान। ठीक है, क्या होता है हमारे पास ये वर्धमान मान है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इंक्रीजिंग कहते हैं, और जो ह्रास मान होता है उसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि ये दो फलन आप समझ गए तो क्या होगा आपके पास अच्छे से समझ में सवाल लगाने का होगा आ जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो क्या होगा सवाल आपको परेशानी तकलीफ दिक्कत क्या होगा आपको हमेशा ऐसे करता रहेगा। तो देखना अपने पास जो है क्या है, अपने पास क्या है एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ किसके लिए है आप देखना बता देंगे मेरे जना। ये जो ग्राफ है अपने पास ये एफ एक्स बराबर किसके लिए है एक्स स्क्वायर के लिए है। जो एक्स कहाँ से लिया गया है वो एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर क्या है वो रियल नंबर से पूरा उठाया गया है। देखना यदि हम इसके लिए दो बिंदु मानते हैं, एक डायग्राम इधर से बनाते हैं और एक क्या करते हैं हम इसके लिए इधर से लेते हैं। देखना यदि हम यहाँ से क्या करते हैं एक्स बराबर कितना रखते हैं माइनस रखेंगे, तो एफ एक्स में जब रखेंगे माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अपने पास का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यदि दूसरा वैल्यू लेते हैं कि माइनस का एक्स का मान कितना लेते हैं माइनस का 3/2, तो जब हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 9/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम कोई वैल्यू नेगेटिव लेंगे वो हमेशा क्या होगा वो प्लस में अपने पास आ जाएगा। यदि इधर देखते हैं इधर हम कोई वैल्यू एक्स का मान कोई मान प्लस में ले रहे हैं तो उसका एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है अपने पास से पूरा पूरा क्या हो रहा है प्लस में ही आ रहा है। यदि हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे देखना ये अब इन सब जब हम क्या करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेगा अपना देना कुछ ऐसा क्या होगा एक इस प्रकार का ये डायग्राम कंप्लीट क्या होगा ये बनेगा। अगर ध्यान देना यदि अपने इस बाएं तरफ से यानी ये इस ग्राफ से यहाँ लिखा है कि जैसे से हम क्या करते हैं बाएं से दाएं बढ़ते हैं, यानी कि देखना ये अपने पास क्या है ये बाएं है, क्या बाएं से हम क्या करते हैं दाएं की ओर क्या करें बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा है क्या है ये दाया बायां हाथ है, ये क्या अपने पास है दायां हाथ है। इस ग्राफ में हम जैसे हम क्या करें बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं, ग्राफ में क्या हो रहा है ऊंचाई क्या बढ़ तो रहा है लेकिन ऊंचाई क्या हो रही है घटती जा रही है ना। पहले हाइट यहाँ देखेंगे तब कितना था, यहाँ देखेंगे तो हाइट इतना था, इसके हिसाब से क्या हो रही है हाइट क्या हो रही है घटती जा रही है, यानी कि इस आकृति में डायग्राम ये घट रहा है। यानी यहाँ जब कोई ग्राफ घटता है तो हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग कहते हैं, मतलब क्या होता है वहां पर ह्रासमान होता है। ठीक है, यदि कोई ग्राफ क्या होता है बढ़ता है तो वहां क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है वहां पर कि सॉरी इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है बढ़ता है, सॉरी चाहते हैं डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है घटना की। अब यहाँ ये ग्राफ क्या घट रहा था, क्या जब कोई ग्राफ घटता है तो हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग कहते हैं। अधिक कोई ग्राफ क्या हो रहा है ये बढ़ता है, यानी ऊंचाई क्या इस ग्राफ की ऊंचाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर जी हाँ ऊंचाई क्या हो रही है बढ़ रही है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, देखना यहाँ लिखा है कि जैसे से हम क्या करते हैं बाएं से दाएं था, ये अपने पास बायां था, बाएं से हम क्या करें दाएं को क्या करें बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ क्या रहा है इसकी ग्राफ की जो हाइट है वो क्या कर रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कोई भी ग्राफ क्या होगा याद रखना देखना इंक्रीजिंग क्या होता है, मतलब कोई भी ग्राफ में क्या होता है बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग कहते हैं, और कोई भी ग्राफ में क्या होता है वो घटता है उसे हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, देखना यहाँ आगे कुछ आपको डायग्राम और है, देखना यहाँ अपने पास क्या देना ये वर्धमान फलन यानी कि इसको इंक्रीजिंग फलन का डायग्राम कैसे बनता है आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग डायग्राम क्या होता है ऐसा बनता है जबकि अचर कोई कांस्टेंट फलन जैसे मान लेते हैं कोई एफ एक्स मान अपने पास एफ एक्स निकाले हैं एफ डैश एच निकाले, कोई मानते हैं संख्या आ गया 2 3 4 5 6 कोई अपने पास क्या हुआ वैल्यू आ गया, उसका अपने पास ग्राफ कैसे बनेगा इसका यहाँ इसका कुछ इस प्रकार से क्या होगा ग्राफ ही बनता है। ठीक है, अगर हमें क्या होगा निरंतर ह्रासमान ग्राफ देखना होगा इसके लिए डायग्राम क्या होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे सवाल लगाते लगाते क्या होगा आपको पूरे क्या होगा सीख आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखना आगे चलते हैं, इसके बाद क्या प्रश्नावली है आप याद रखना कि देखना ये एक जहां आप थोड़ा सा याद रखना निरंतर मान कब होता है ये निरंतर मान। ठीक है, निरंतर या फिर बस वैल्यू कैसा दिखते हैं मिनट देखना एक मिनट रुक जाना, देखना हम यही बता दे रहे हैं। ठीक है, देखना वर्धमान मान कब होगा, ठीक है वर्धमान मान कब होगा यदि x का मान 0 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि वो x का यदि x का मान क्या है 0 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे वर्धमान मान आया है। कब x का मान हमें ऐसा मिलेगा इस f डैश यानी कि हम क्या सीधे कहते हैं f डैश x इसको मानते हैं, यदि f डैश x का मान जो है 0 से बड़ा मिल रहा है हम कहेंगे उस केसेस में
कि ये वर्धमान मान है, जबकि यदि यही एफ डैश एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, यही एफ डैश एक्स जीरो का है छोटा बन जाएगा, यानी कि जीरो का होगा छोटा मिल जाएगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, फलन मेरा कैसा है, ह्रास मान है। ठीक है, कैसा मान है, ह्रास मान है, ह्रास मान। ठीक है, कैसा फलन है अपने पास, ह्रास मान हम बोलेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, सवाल लगाइएगा, देखिए उसमें क्या हो जाएगा, अप्लाई करते करते क्या होगा, आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर कहीं एग्जाम्पल तक देखें, मानते कोई फलन दिया है कि एफ एक्स, मानते कोई अपने पास एक फलन है कि 2x² प्लस का ये 4 है। ठीक है, अब हम कहेंगे इस पर बताइए फलन जो ये है, ये वर्धमान मान फलन है या फिर ये ह्रास मान फलन है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक ना। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम अवकलन करने क्या हो जाएगा, तो ये एफ डैश ये एक्स, अवकलन इसका क्या होगा, एफ डैश एक्स, क्योंकि डैश मतलब क्या होता है, अवकलन दर्शाता है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 जो कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि पावर इसमें इसका घटे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हम पढ़ते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, वो पूरा 0 हो जाता है। यानी कि अपन पास मिला क्या, हमें एफ डैश एक्स अवकलन करने पर ये 4x, यदि x के बराबर, यदि अपने मन से क्या करते हैं पूरा पॉजिटिव नंबर लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ये सब जितने डिजिट आएंगे सब क्या होंगे, प्लस में आएंगे। यानी जो प्लस में आने का मतलब क्या होगा, ये कि जो एफ डैश ये x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा मतलब क्या, प्लस में कुछ 2 4 6 10 वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगा हमेशा। यानी एक जब 0 से बताए थे बड़ा मिलता है तो फलन कैसा मेरा होता है, वो वर्धमान मान फलन होता है। ठीक है, आइएगा अब देखना, ये अपने पास का था उदाहरण था, हमने क्या एक एग्जांपल लेकर समझा दिया। अब चलते हैं क्या करते हैं, प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली जब आप हल करेंगे तो वहां क्या होगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना प्रश्नावली नंबर 1 क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखना प्रश्न में एक क्वेश्चन दिया है हमें कि सिद्ध कीजिए कि r पर फलन जो f(x) है, r पर जो फलन f(x) है 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी हमें क्या करना है, चेक करना है इसको, हमें जो r फलन है, r मतलब क्या है, रियल नंबर है, इस पर हमें रखकर चेक करना है वैल्यू, हमें क्या है फलन, ये वर्धमान मान फलन है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं फलन अपने पास ये कैसा है। देखना चलिए, देखना हमें क्या दिया है, कोई फलन दिया है कि f(x), अपने पास फलन क्या दिया है, f(x). ठीक है, f(x) कितना दिया है हमें, 3x प्लस कितना है 17। ठीक है, इस पर हमें चेक करना है फलन ये वर्धमान मान है या फिर ह्रास मान है। ठीक है, लेकिन पहले सवाल कराइए ये वर्धमान मान है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ कर देना है बस। आइए सबसे हम बोले कि इसको वर्धमान मान चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन। आइए हम करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं अवकलन। देखना ये जो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, डैश लग जाएगा, इसका मतलब ये अवकलन हो गया। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 3x, इसका अवकलन क्या होगा, अगर यहाँ अवकलन dy/dx निकालते हैं, इसका हम d/dx कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस का ये 17। ठीक है, देखना ये इसका अंदर गुणा क्या होगा, dy/dx ये 3x और प्लस कितना हो जाएगा dy/dx ये 7। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू तो आगे आता है, और हम पढ़ते हैं जो x का अवकलन क्या होगा, सीधे उसका मान 1 होता है, 1 क्या करेंगे छोड़ देंगे, और अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका अवकलन क्या होता है 0। इन 3 में 0 जोड़ेंगे क्या हमें मिलेगा, 3 ही मिलेगा हमें से। ठीक है, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, ये f डैश जो x है, ये जो f डैश x से कितना मिला है, 3 मिला है। क्या अब कैसा 3 है, पॉजिटिव संख्या है, यानी हम कह सकते हैं जो अपने पास ये f डैश जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, जब उनके पास बताया था कि 0 से अगर कोई भी नंबर बड़ा मिलता है तो वो फलन कैसा होता है, वो वर्धमान मान फलन होता है। तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि अतः क्या अपने पास लिखना है कि उनके पास जो f डैश x है, f डैश जो x है वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, तब फलन जो होगा, तब दिखा सकते हैं हम कि जो अपने पास x था, x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x का मान था वो कहाँ से लिए थे, हम रियल नंबर से लिए थे। तो क्या अपने पास होगा, इस पर क्या होगा अपने पास में ये, लेकिन इस पर क्या है, वर्धमान मान है। ठीक है, फलन में जब याद रखना, जो फलन जो हमें 0 से बड़ा मिलेगा तब तक फलन क्या होगा, हमें वर्धमान मान हो जाएगा। ठीक है, आशा करते क्या होगा आपको समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा। आइए क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम 2 को हल करते हैं, कंडीशन क्या करें 2 में, उसको सॉल्व देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें कि सिद्ध कीजिए कि r पर फलन f(x) बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक है, इसका भी मतलब हमें पहले इसका हमें f डैश x मतलब हमें एक बार इसके अवकलन करना होगा, तब हमें क्या होगा पता चलेगा ये फलन कैसा है। ठीक है, तो आइए अवकलन करते हैं ना, हमें क्या दिया है f(x) मान, f(x) मान कितना दिया हमें, e की पावर
2x रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ। इस टाइम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ना ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। लेकिन x सापेक्ष अवकलन करके क्या हो जाएगा, ये तो f डैश x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। ये क्या होगा, dy dx e की पावर 2x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। आइए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कैसे करते हैं, हम पढ़ते हैं e की पावर जो x होता है उसका अवकलन e की पावर x ही होता है, मतलब ये e की पावर 2x ही रह जाएगा। और फिर ये dy ये dx, इसका 2 की पावर x का अवकलन फिर से एक बार अलग से होगा, तो कर लीजिएगा e की पावर 2x ऐसे रह जाएगा। और प्लस ये 2 और x का 2x का अवकलन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है यानी बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है 1। सिंपल कितना अपने पास बचा है, सिंपल दिखा सकते कितना बचा हमें 2, ठीक है। अगर यहाँ दिखाए हमें क्या मिला कि f डैश जो अपने पास x है, f डैश जो x है वो कितना मिला हमें 2, आगे आ जाएगा, लिख देंगे हम क्या 2 e की पावर 2x। अब यदि हम देखेंगे कि यहाँ दिखा सकते हैं कि जो e की पावर 2x है ये वैल्यू हमें कैसा मिला, पॉजिटिव मिला है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, हमें कैसा मिला, धनात्मक मिला है। हम लिख सकते हैं कि जो कि यहाँ दिखा सकते हैं कि e की पावर जो पास 2x है यह एक कैसा है, यह एक कैसा है, धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक मान है, ठीक है, कैसा वैल्यू है, धनात्मक मान है। तब देखना ये जब ये धनात्मक मान है इसका मतलब ये अपने पास जो है f डैश x, ये जब हमें मिलेगा कभी मिलेगा 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि धनात्मक जब वैल्यू होता है 0 से वो हमेशा आगे यानी बड़ा ही मिलता है, यानी यहाँ ये 2 भी है यानी ये भी क्या होगा 2 0 से ज्यादा ही है। जब हमें क्या बोल रहे हैं 0 से में और कोई भी नंबर हमें ज्यादा मिलता है तो वहाँ पर फलन क्या होता है, वो वर्धमान होता है। यहाँ लिख देंगे कि अतः f डैश x बिलोंग्स टू 0 जो है वो x नंबर जो है वो रियल नंबर लिया गया है, लेकिन क्या है अपने पास कैसा फलन है, फलन दिखा देंगे, फलन कैसा, ये वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है, फलन अपने पास कैसा है, ये वर्धमान मान फलन ये है, ठीक है। अपने पास का था ये क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये भी क्या हुआ आसानी से हल हो गया। आपको बस चेक करना है वर्तमान मान है, कब वर्तमान मान होगा और कब ह्रास मान होगा, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं। देखना क्वेश्चन में 3 दिया है, इसमें कुल कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। कह सिद्ध कीजिए कि fx बराबर जो हमारे पास है sin x से प्रदत्त फलन 0,π/2 में वर्धमान है, जबकि π/2 पाई में क्या है ह्रास है। और 3 बजे क्वेश्चन है ऊपर है 0,π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रास वैल्यू है, ठीक है। हमें आइए इस पर क्या करते हैं, चेक करके पहले बताते हैं आपको। तो आइएगा इसको हम 3 नंबर को हल करते हैं, ठीक है। अब पास नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया हमें, नंबर 1 क्या चेक करना है हमें कि 0, ये π/2 हमें चेक करना है क्या, कहेंगे सर जी हाँ 0,π/2 में चेक करना है। पहले सवाल काटते क्या दिया है हमें, हाँ ये क्या दिया है f, अपने पास वैल्यू क्या दिया fx, ठीक है। अपने पास का ये fx जो मान दिया है वो क्या है sin x, ठीक है। अपने पास जो फंक्शन वैल्यू दिया होता है उसका पहले हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं dWr2h, ठीक है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो देखना इसको हम कर लेंगे, क्या अपने पास हो जाएगा अवकलन इसका f डैश x, f डैश मतलब क्या हुआ है, इसका एक बार अवकलन हुआ है। हम करते हैं sin x का अवकलन, sin x, ठीक है, sin x। आइए इसका अवकलन करेंगे, क्या अपने पास हो जाएगा f डैश x, हम पढ़ते हैं sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है। आइए अपने पास अभी तक हम क्या निकाले हैं, इसका पास में ये अवकलन निकाले, ठीक है। अपने पास हम क्या निकाले, इसका अवकलन निकाले थे, ये अपने पास इसका अवकलन आ चुका है, ठीक है। किसका निकाले हैं कि अपने पास जो f डैश x है इसका हम अवकलन कितना किए cos x, अपने पास का वो ये मिल चुका है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, इसको हम आगे वैल्यू हल करते हैं। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। नंबर 1 हमें किस पर चेक करना है 0,π/2 पर, ठीक है, 0,π/2। आप यहाँ क्या करना, कोऑर्डिनेट याद रखना, हम लिख दें यहाँ पर, ये 0 होता है, ये होता है π/2 होता है, ये कितना होता है पाई सिर्फ होता है 90, एक पाई होता है, कितना होता है 3π/2 होता है, यहाँ कितना प्लस होता है 2π होता है, ठीक है। अब याद रखेंगे कि जो साइन होता है, साइन का मान जो होता है कि 0 से ज्यादा और 90 के बीच में जो होता है सबके समान क्या होता है साइन के प्लस में होते हैं, जबकि उससे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस मिलना हमें क्या होता है स्टार्ट हो जाता है।
यानी हमें किसके किसके बीच में लिखना है, 0 से π/2 के बीच में, यानी कि हमें कहाँ से लिखना है, यहाँ 0 से लेकर के और हमें इस π/2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री। साइन हम पढ़ते हैं 0 से लेकर के 90 के बीच में क्या होता है, सब के सब जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस मिलते हैं। यानी जब प्लस मिलता है तो हमें इसको, हम जब प्लस मिला है तो हम क्या कहेंगे, ये फलन कैसा अपने पास ये वर्धमान मान होगा। तो देखना यहाँ हम दिखा सकते हैं कि जो 0,π/2 पर दिखा सकते हैं 0,π/2 पर जो f डैश x है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0,π/2 पर देखेंगे तो f डैश x होगा वो 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा है तो फलन कैसा होता है हम देखते हैं, तब लिखेंगे तब फलन कैसा अपने पास है, तब फलन कैसा है लिख देंगे, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, याद रखना कि 0 से π/2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब 0 से ज्यादा और 90 के बीच में होता है। जो साइन x जो साइन होता है अपनी साइन थीटा कहें, इसके जितने मान होते हैं सब के सब क्या होते हैं, प्लस में ही होते हैं। प्लस मतलब कुछ भी होगा लेकिन 0 से ज्यादा ही नंबर होगा। ठीक है, आइए, यानी अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी नंबर वाला। बी नंबर हमें क्या दिया है कि π/2 से कहाँ दिया, पाई में, π/2 से कहाँ दिया, π/2 से पाई में हमें चेक करेंगे, यानी कि π/2 मतलब कहाँ पर पास है, यहाँ है, और कहाँ तक में चेक करना है, पाई तक, यानी कि हमें 90 से इस बार ज्यादा लेना है और 80 के बीच में लेना है। अब याद रखना कि जो π/2 मतलब 90 डिग्री होता है और जो 180 है उसके बीच में हम जब भी निकालते हैं साइन का मान, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में निकलता है, यानी कि माइनस में निकलता है। अब बताइए 0 से ज्यादा है माइनस का वैल्यू कोई, या फिर माइनस छोटा है 0 ज्यादा है, कहेंगे सर जी माइनस में जो डिजिट है वो छोटा है जब 0 क्या है, बड़ा है। यानी कि हमें यहाँ जो x का मान निकल इस बार आया है वो क्या है, f डैश x का अवकलन जब करेंगे उससे हमें क्या है, कम मिला हुआ है। यानी कि हम दिखा सकते हैं पर लिखने की पर फलन जो f डैश ये x है वो क्या है, इस बार 0 से छोटा है। इस पर क्या है, वो 0 से क्या है, छोटा है। क्या कहेंगे सर जी 0 छोटा मतलब क्या, वो हमें नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, माइनस में। जब माइनस में मिलता था हम क्या बताए थे, वो वैल्यू जो होता था वो क्या होता था, वो ह्रास मान होता था। तो हम लिख देंगे तब फलन अपने पास क्या होगा, तब फलन कैसा अपने पास होगा, ह्रास मान होगा। ठीक है, कैसा होगा, ह्रास मान। ठीक है, ह्रास मान है। और इसमें एक केस और बच गया है, सी नंबर में। अब ये जो सी नंबर केस है वो क्या है, 0 और कहाँ है, π/2, 0 और π/2। यदि आप देखेंगे तभी हम 0 से π/2 हम क्या पढ़े थे, फलन कैसा अपने पास आया था, वर्धमान मान। और π/2 से पाई के बीच में कैसा फलन आया था अपने पास, कैसा फलन था, ह्रास मान आया था। क्या कहेंगे सर जी हाँ, यानी इस केसेस में देखेंगे तो हम 0 से π/2 में देखे तो हमें कैसा फलन मिला था, पॉजिटिव फलन मिला था। जबकि π/2 से पाई के बीच में देखे हमें फलन कैसा मिला था, नेगेटिव सबके सब फलन मिले थे। कहेंगे सर जी हाँ। अब देखिए कभी एक ही केस में, यानी कि 0 से π/2 यानी कि 0 से π/2 में हमें दो अलग अलग केसेस मिले, जबकि हमें सॉरी चाहते हैं, जब ये 0 से पाई दिखे, π/2 देखे थे फलन हमें पॉजिटिव मिला था, और π/2 से जब π/2 से पाई के बीच में देखे हमें फंक्शन वैल्यू कैसा मिला, हमें नेगेटिव मिला। क्या आप अपने आप सोचिए 0 से π/2 यानी कि यहाँ 0 से और ये π/2 के बीच में हम सीधे देखेंगे, क्या कोई हमें ऐसा वैल्यू मिलेगा जो कि सब के सब प्लस में ही हो या फिर सब के सब माइनस में ही हो। कहेंगे सर जी ऐसा कभी केसेस में होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इस केसेस में हमें वर्धमान मिला था, इस केस में ह्रास मिला था। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन एक साथ नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये फलन ना तो ह्रास मान है और ना ही ये वर्धमान मान है। ठीक है, तो हम दिखा देंगे यहाँ पर कि जो पास लिखेंगे तब फलन, तब लिख देंगे, तब जो लिखा है वही लिख देंगे, तब फलन न तो न, तब लिख देंगे फलन लिख देंगे न तो वर्धमान है न ही क्या है, ह्रास है। ठीक है, ह्रास मान है। ठीक है, मतलब जब एक ही केस में दोनों आ जाए, वर्धमान फलन और ह्रास फलन, तो हम कह देंगे वहां ना तो फलन वर्धमान होगा ना तो ह्रास होगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में कोई दोनों में से एक हमें मिलना चाहिए डाटा। दोनों में से अगर एक सिंगल नहीं मिला तो हम कह देंगे फलन वो ना तो वर्धमान है ना तो ये ह्रास मान है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ, ये 3 नंबर जो था ये सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तरह अंतराल ज्ञात कीजिए, इनमें फलन f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रास में है। बताइए कि ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें फलन वर्धमान मिलेगा और ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें फलन क्या मिलेगा, हमें ह्रास मान मिलेगा। ठीक है, तो आइएगा पहले हमारा काम क्या है, इसको अवकलन करना। तो आइएगा फलन जो दिया है f(x)
जो हम पास क्या दिया है, ये एफ एक्स जो फलन दिया है इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे 2x² माइनस के 3x फलन के पास है। इसका हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। लिखेंगे हम x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर जब x के सापेक्ष में अवकलन कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये अवकलन मतलब इस पर डैश लगना, f डैश x इक्वल टू d अपान ए dx कितना हो जाएगी 2x² माइनस के 3x, ठीक है। देखना ये इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ क्या हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ ये 4 बन जाएगा 4x, क्योंकि इसमें से घटाएंगे इसके पावर 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ इसका अवकलन कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो माइनस का यहाँ इसका कांस्टेंट वैल्यू है आगे आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, और x बच जाएगा, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यानी हमें सिंपल कितना मिला कि जो f डैश अपने पास जो x था वो हमें कितना मिला है, देखना जो f डैश x था कितना मिला हमें कि 4x माइनस का ये 3 मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या हुआ, x का फंडामेंटल मान कोई हमें मिला ही नहीं है ना, जिसमें कोई फलन यहाँ पर x का मान हमें दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। यहाँ अपने मन से हम मान लेंगे कि चूंकि जो अपने पास ये f डैश x है, जो अपने पास क्या होगा f डैश x है, इसके बराबर मानना पड़ेगा अपने मन से 0, क्या कि हमें यहाँ से x का मान जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम अंतराल बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइएगा निकालते हैं। देखना इसके बराबर जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा 4x माइनस के 3, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये 3 माइनस का है, जबकि बराबर की तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको सही क्रम से ऑर्डर से लिखना चाहें तो हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये 3 बन जाएगा। हम कहीं यहाँ से x का मान निकालिए, कहेंगे सर जी x बराबर कितना हो जाएगा 3/4 बन जाएगा, x का मान कितना पास आ जाएगी 3/4। अपने पास जो x का मान 3/4 आया है, इसी 3/4 से हमें क्या होगा ये अंतराल मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं अंतराल बनाते हैं। अंतराल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बॉक्स बनाते हैं जिससे अंतराल बनाना क्या होगा आसान रहेगा, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं, नहीं इस बॉक्स में क्या चाहिए 2 ही वैल्यू चाहिए, एक वर्धमान मान एक ह्रास मान, या फिर रुक जाए एक मिनट थोड़ा सा, एक पहले यहाँ क्या करते हैं हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखना ये एक लाइन हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखना इस लाइन ड्रॉ करने मतलब ये है मेरे पास कि अगर जो ये x का मान है, x का मान कितना है ये 3/4 है, यदि इसको मान लेते हैं कि ये इस लाइन पर 3/4 x का मान जो है यहाँ पर होगा, 3/4 अपने मान इसका मानते हैं यहाँ पर है, तो हम पढ़ते हैं अगर इसके पहले 0 होगा, कहेंगे सर जी हाँ 0 के इधर जितने नंबर होते हैं क्या होते हैं सबके सब नेगेटिव होते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये सबके सब इधर क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, और जबकि नेगेटिव वैल्यू होता है, जबकि सबके सब इधर क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यू होता है, कहेंगे सर जी हाँ। यानी अगर हम देखेंगे हमें 2 अंतराल मिल रहा है, पहला जो अंतराल होगा, देखना पहला जो अंतराल अपने पास है मानते हैं a के लिए, कंडीशन 1 ले चलते हैं, 1 ले चलते हैं, ठीक है, कंडीशन मानते 1 ले चलते हैं। देखना पहला जो अंतराल अपने पास है कंडीशन a 1 ले चलते हैं, ठीक है, a कितना है 3 है ना। अगर हम इस अंतराल को उठाते हैं कहां से लेकर के 3/4 इनफाइनाइट, यानी यदि ये जो अपने पास f डैश x है, f डैश यदि हम आपको रफ करके दिखाना चाहें, ये जो f डैश x है मेरे भाई कितना दिया है ये 4x माइनस का 3। अब हम बोले हैं कि जो ये 3/4 और जो x है ये किसका मान है, कहेंगे सर जी अपने पास जो है ये x का मान ही है, यानी कि 3/4 और इनफाइनाइट के बीच में आप कोई एक वैल्यू बताना जो कि इसमें क्या हो इसके बीच में आता हो। जैसे कि हम कहें कि 4 बताइए 3/4 इनफाइनाइट के बीच में है कि नहीं, कहेंगे सर जी ये वैल्यू यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें। तो कहते हैं x बराबर यहाँ पर मन से हम 4 रख लेते हैं, तो रखने का यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3, 4 से कितना हो जाएगा 16 माइनस का ये 3, ये कितना अपने पास आएगा ये, कहेंगे सर जी हमें 13 आ गया। अब बताइए जो 13 नंबर आया है ये प्लस में आया है या माइनस में, कहेंगे सर जी अपने पास जो 13 है ये कैसा आया प्लस में, यानी जब प्लस वाला वैल्यू आता था वो हम क्या बोलते थे कैसा मान होता था, वो वर्धमान मान होता था, क्या कहेंगे सर जी हाँ। यानी हम दिखा सकते हैं कि जो फलन a है वर्धमान मान के लिए a नंबर दिखा सकते हैं 3,4, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि अंतराल ज्ञात करना हमें दिखा सकते हैं नंबर a के लिए दिखा सकते हैं कि जो अंतराल है यहाँ दिखा देंगे हम, एक मिनट सोचिए, इसको जो अंतराल है दिखा देंगे कि अंतराल जो है जो अंतराल है लिख देंगे यहाँ पर, अंतराल जो है
अंतराल जो है, एक लिए अंतराल कितना मिला हमें 3,4, और जो 3,4 मिला है इस पर फलन हमें कैसा मिला है, वर्धमान मान है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, लिख देंगे इसी अंतराल पर, इसी यहाँ दिखा भी सकते हैं, इसलिए सकते हैं कि इसी अंतराल पर फलन कैसा है, फलन हमें कैसा मिला है, वर्धमान मान, ठीक है, कैसा मिला हमें, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान है। अगर नंबर बी देखते हैं हम, कंडीशन नंबर किसके लिए, अब हम ए के लिए तो हो गया, हम देखते हैं किसके लिए, बी के लिए, देखते हैं कंडीशन नंबर बी। यदि दूसरा हमें क्या बना सकते हैं अंतराल, देखो अंतराल यहाँ बना सकते हैं 2 नंबर के लिए, अंतराल हम 2 नंबर के बना सकते हैं कि कितना है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ बना सकते हैं हम 3/4, यानी कि जो हमारे पास ये माइनस इनफाइनाइट है और कहाँ पे वैल्यू है ये 3/4, ठीक है। अब याद रखेंगे कि अब जहां से 3/4 से हमें छोटा हमेशा वैल्यू कहाँ लेना है, नेगेटिव में लेना है क्या, यानी कि इनफाइनाइट के बीच में हम कहें कोई वैल्यू बताइए आप अपने मन से, तो यहाँ कितना लेते हैं, 4 लेते हैं क्या, आंसर जी हाँ, प्लस 4 लेते हैं, यहाँ पे दिया हम माइनस में लेना है वैल्यू, माइनस का 4 लेते हैं, तो आइएगा हम इसमें फिर से चेक करते हैं, या डैश में वैल्यू में इसका फलन हमें कैसा मिलता है, कितना आपके पास वैल्यू है 4x माइनस का 3, अब x बराबर माइनस कितना लेते हैं, माइनस का 4, आंसर ले लीजिए, कितना था, प्लस का 4 था अपने पास पहले से, इंटू ये माइनस का, चलिए माइनस का 3 ही रहते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू ले लेना, वैल्यूएबल होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 तई माइनस का 12 और फिर ये माइनस का 3, कितना अपने पास हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, आंसर जी हाँ, यानी ये वैल्यू हमें कैसा मिला, 0 से छोटा मिला है क्या, आंसर जी हाँ, यानी अपने पास जो f डैश x है वो हमें क्या मिला है, 0 से छोटा, जब 0 से छोटा मिलता है तो हम क्या करते हैं, फलन कैसा होता है, वो ह्रासमान मिलता है, ठीक है, देखिए मैं कहा था ह्रासमान चेक करने के लिए भी कर रहा था, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे हम क्या, अंतराल अपने पास क्या मिला है, ये मिला है, और दिखा देंगे इसी अंतराल पर, यहाँ भी लिख देंगे इसी अंतराल पर फलन कैसा होगा, इसी अंतराल पर फलन कैसा होगा, पर फलन कैसा हमें ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, अंतराल पूछा था, अंतराल में निकाल दे 3/4 इनफाइनाइट पे, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, वर्धमान है, यानी कि ये जो 3/4 इनफाइनाइट है, इसका फलन कैसा है, इसका अंतराल तो ये हो जाएगा, इसका हमसे फलन कैसा पूछा था, ये वर्धमान फलन है इसी अंतराल पर, ठीक है, इस अंतराल पर फलन कैसा है, ये हमें ह्रासमान मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन जो था 4 नंबर क्या हुआ, ये हल हो गया, ठीक है। आगे जितने अंतराल पूछेगा पहले हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे, अवकलन करने के बाद इसका जो d/dx होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 मान करके हम x का मान कर लेंगे, और x का मान जब निकल जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, आसानी से चेक कर लेंगे किस किस पर फलन कैसा हमें मिल रहा है, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) बराबर कितना दिया है, हमें देखना कि 2x के पावर 3 माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, यानी हमें चेक करना है किस किस फंक्शन पर फलन हमें वर्धमान मिल रहा है और किस किस फंक्शन पर हमें क्या मिला है, ह्रासमान मिल रहा है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, सबसे पहले जो फलन हमें दिया है उसको लिखते हैं, अपने पास क्या फलन है, f डैश, फलन हमें क्या मिला है कि f डैश, सॉरी सकते f होगा, ठीक है, अब क्या होगा ये f(x), फलन कितना दिया हमें कि 2x के पावर 3 माइनस का ये 3x² माइनस का 36x प्लस का ये 7 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास क्या है, ये फलन दिया हुआ है, इस फलन का हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। आइए करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x सापेक्ष अवकलन करने पर, देखना x सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं क्या हो जाएगा, ये f डैश x बदल जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा d/dx लग जाएगा, और कितना हो जाएगा इतना, ये 2x के पावर 3 माइनस का 3x² माइनस का 36x और प्लस का ये 7 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, कहेंगे अवकलन कर लीजिए, आप बनाइए, पहले इसका अलग अलग तो लिख देते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में, 2x के पावर 3 हो जाएगा माइनस का कि ये हो जाएगा d/dx, अलग अलग लिख देंगे तो ये 3x² हो जाएगा माइनस के d/dx 36x प्लस का dy/dx ये 7 हो जाएगा। आइए इसका अवकलन करते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 वो आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये 3 भी इसकी पावर से आगे आएगा, यानी x के पावर n-1 से, कहेंगे सर जी हाँ, इसका मतलब ये दोनों मल्टीपल करके लिख देना, 3 दूना के 6
और पावर में से हमेशा घटा देना, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये माइनस हो जाएगा। इस पावर का और यहाँ जो इसके पहले जो वैल्यू दिया है उसका दोनों का मल्टीपल करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 ताई 6 बन जाएगा। और इसके पावर में से घटा देना, कितना बचेगा ये सिर्फ 1, यानी x और 1 कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके पावर कुछ है, कहेंगे सर जी 1 है। अब ना 1 में 36 गुणा करें कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये माइनस का 36 बन जाएगा। अब x का पावर कितना है 1, 1 में से 1 जाएगा 0, किसी संख्या के 0 का पावर मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यानी 1 होगा, 1 तो यहाँ लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि हम 1 यहाँ लिखेंगे नहीं। अब हम पढ़ते हैं कोई जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है, यानी जो 0 हो गया वो क्या होगा ऑटोमेटिक इसको हम छोड़ देंगे ऐसे। तो देखना अपने पास कितना बन जाएगा ये f डैश x, यानी कि ये f डैश x कितना मिला हमें 6x² माइनस का 6x माइनस के 36 मिल गया। अब देखेंगे सब में से 6 क्या हो कॉमन बन रहा है क्या, कहेंगे सर जी हाँ सब में से 6 कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि चूंकि हम दिखा सकते हैं जो अपने पास f डैश ये x है इसके बराबर क्या मानते हैं हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। जब 0 मानेंगे इसके बराबर प्लेस हम 0 रख देंगे, कितना बन जाएगा ये 6, और सब में से 6 कॉमन भी ले लेंगे, कितना बनेगा यहाँ पर ये x², कहेंगे सर जी हाँ x² माइनस का ये x और माइनस कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि हमें सब में से कॉमन लेना मतलब क्या होता है सब में 6 समय भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब ये 6 इधर का है, इधर आगे किसके बटे हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा 6। अब जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है रिजल्ट 0 मिलता है, यानी हमें क्या मिला, हमें ध्यान देना इधर कि x² माइनस का ये x और माइनस का 6 इक्वल टू 0 मिल गया हमें। अब हमें क्या हुआ ये फैक्टर करना होगा, हमें गुणनखंड हमें क्या करना होगा, यहाँ करना होगा गुणनखंड करेंगे तब जाकर हमें क्या होगा x का मान मिलेगा, ठीक है। तो आइए गुणनखंड करते हैं। देखना अब हमें कोई दो संख्या ऐसा लेना है कि जिसका मल्टीपल कराने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कहेंगे 2 ताई 6 होता है और 2 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 ताई 6 होता है, 2 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। आइए लिख लेते हैं, यानी कि ये फैक्टर क्या होगा ये x² माइनस का 3x और ये प्लस का ये 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। फैक्टर अब करेंगे इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड मिल जाएगा। एक गुणनखंड आप क्या करेंगे कक्षा 10 में क्या करें पढ़ करके आएंगे, ठीक है। देखना इसको साथ में लेते हैं इधर से, साथ में लेते हैं इधर से, इसको इस दोनों समय कॉमन क्या मिल रहा है, कहीं से जी x कॉमन मिल रहा है और यहाँ से क्या मिला है हमें, यहाँ बचा क्या x, यहाँ कितना होता है 3 बचा है, ठीक है। और प्लस का यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं हम 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन यहाँ लेते हैं, कितना यहाँ बचेगा ये x माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, कहीं से जी हाँ इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे x प्लस का 2 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे x माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। बराबर 0 था बराबर 0 कर लेंगे। हमारा काम क्या है एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0 और एक बार इस ब्रैकेट के बाद 0 कर लेंगे, यानी कि देखना कुछ ऐसे x प्लस ये एक बार 2 बराबर 0 और एक बार हम x माइनस से 3 बराबर हम 0 कर लेते हैं। यहाँ से भेजेंगे x का मान निकालेंगे इधर माइनस हो जाएगा 2 को, यानी कि ये बराबर हो जाएगा माइनस बन जाएगा, x मान कितना आया माइनस का 2 आ गया है और इसको इधर भेजेंगे कितना अपने पास मिल जाएगा x का मान प्लस का 3 मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमें क्या था ये अभी तक हमें x का मान मिला हुआ है। अब इस हमें चाहिए कि हमें x का मान निकाले इसलिए क्योंकि हमें पूछ रहा था अंतराल पूछा था। अब हमें चेक करना किस किस अंतराल पे फलन वर्धमान है और किस किस अंतराल फलन कैसा ये ह्रासमान है। तो आइएगा हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जब हमें क्या होगा चेक करना आसान होगा। यानी कि x का मान एक आया माइनस का 2 और एक कितना आया है प्लस का 3 आया, ठीक है। देखना ये x का मान एक कितना हमें पास आया था माइनस का 2 और एक कितना पास आया था x का मान ही कहीं से 3 आया था। इसको यदि हम संख्या रेखा दर्शाते हैं, संख्या रेखा दर्शाएंगे कैसे, इसको यदि हम संख्या रेखा दर्शाते हैं यहाँ पर, इसको हम संख्या रेखा दर्शाते हैं इसे, तब हमें क्या होगा अंतराल मिल जाएगा आसानी से। देखना ये संख्या रेखा बना दिए कहीं से जी हाँ, यदि अपने मन से मानते हैं कि जो डिजिट यहाँ 0 होगा, यहाँ पर मन से क्या मानते हैं 0 होगा, 0 के इधर जितने वैल्यू होते हैं सबके सब प्लस होते हैं, 0 के इधर क्या होते हैं सबके सब माइनस होता है। ये जो यहाँ अगर इसको हम 0 मानते हैं अपने मन से, इसका मतलब 2 कहाँ पर होगा कुछ इधर ही होगा क्या, कहीं से अच्छा ये माइनस का 2 यहाँ पर होगा। जब ये 0 था तो प्लस का 3 कहाँ होगा, कहीं से कुछ अपने पास इधर होगा, यानी कि 3 इधर होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे लास्ट में क्या होता है प्लस का इनफाइनाइट होता है और सबसे इधर जो होता है क्या होता है माइनस का इनफाइनाइट होता है। देखेंगे 1 2 और 3, हमें यहाँ से देखें कितने अंतराल मिल रहे हैं 3 अंतराल मिल रहा है। अब इसे तीनों अंतराल पर चेक करेंगे कब का फलन मेरा वर्धमान है और कब का मेरा ह्रास है, ठीक है। तो देखना आइए देखना इसमें पहले अंतराल देखते हैं। पहला हमें अंतराल जो मिला है वो कितना मिला है माइनस का इनफाइनाइट कहाँ मिला है माइनस का 2 मिला है का, कहीं से जी हाँ ये हमें एक अंतराल मिला है, ठीक है। और जो दूसरा में अंतराल मिला है वो कहाँ से मिला है -2 से कहाँ तक मिला है
तीन तक मिला है, और जो तीसरा अंतराल है वो 3 से कहाँ तक मिला हमें, इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम क्या क्रम से पकड़ लेना, अंतराल हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्रम से कहाँ पकड़ेंगे, इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, दूसरे का कहाँ से पकड़ेंगे, -2 से लेकर 3 तक, तीसरे का कहाँ से पकड़ेंगे, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। हमें क्या हुआ, 3 अंतराल मिले हैं। अब इसी तीनों अंतराल हमें चेक करना है कब कब फलन वर्धमान है और कब कब फलन ये ह्रास वैल्यू है। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखना, सबसे पहले हमारा काम किस पर चेक करते हैं, माइनस से इस पर, यानी कि नंबर 1, इसको मानते हैं नंबर 1 है, इसको नाम देते हैं नंबर 2 है। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्या, नंबर 3 है, इसको नंबर 1 2 3। ठीक है, अब हमें इसी 1 2 3 पर हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। देना, नंबर 1 पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम कितना पास है, माइनस का इनफाइनाइट, और कितना है, माइनस का 2। अब अपने मन से देखना, जो फलन पीछे था एफ डैश जो फलन था उसमें हम रखकर चेक करते हैं। देखना, एफ डैश फलन क्या अपने पास आया था, मेरे हिसाब से एफ डैश फलन जो था अपने पास ये x² माइनस का x और कितना था, 6 आया था क्या सर, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से वैल्यू। देखना, हाँ यही था। ठीक, सब में से 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस का x माइनस 6। ठीक है, यही अपने पास वैल्यू बचा था। आइए इस पर हम चेक करते हैं। अब बताइए अपने मन से कोई एक वैल्यू लीजिएगा, एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 के बीच में कोई एक वैल्यू अपने मन से लीजिएगा। अपने मन से जो वैल्यू चाहे सो रख सकते हैं। जैसे कि हम यह रखना चाहते हैं कि अपने मन से मान लेते हैं माइनस का 10 है। ठीक है, -10 है, अपने आप कहेंगे -9 रखिए, आप चाहे जो वैल्यू हम, लेकिन माइनस में ही रखना है वैल्यू। ठीक है, इसमें रखकर चेक करते हैं कैसा फलन आ रहा है। आइए इस पर पहले क्रम चेक कर लेते हैं, कहीं रफ कार्य कर लेते हैं मन से। ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है अंतराल कब का फलन कब का कैसा है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, यदि एफ डैश जो x मान है इसमें रखते हैं ये x² माइनस का x माइनस का 6 है। ठीक है, रखते हैं कि अपने पास यहाँ पर माइनस का मान पे 4 रख लिया। ठीक है, माइनस का 4 रखते हैं, ये यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का, यहाँ फिर x का मान 4 रखते हैं माइनस का, फिर -6, -4 का स्क्वायर कितना होगा, कहीं से 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 6। ठीक है, 4 6 16 4 कितना हो जाएगा 20, और माइनस का 6 घटाएंगे कितना अपने पास आ जाएगा 14 का, कहीं से यहाँ अपने पास क्या होगा 14 आ जाएगा। ये जो 14 वैल्यू आया है, ये वैल्यू कैसा है, प्लस में आया है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि जब प्लस में आता है कोई वैल्यू क्या होता है, वो 0 से ज्यादा होता है। जब 0 से ज्यादा कोई फलन होता है तो फलन किस प्रकार होता है, वर्धमान फलन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो फलन, यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो अंतराल ये सॉरी जो माइनस में इनफाइनाइट से -2 तक है, इस पर जो फलन पास आया है, इस पर जो फलन अपने पास है, फलन कैसा में आया है, वर्धमान मिला है। ठीक है, वर्धमान है। ठीक है, किस पर हमें, यानी कि जो इनफाइनाइट से माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक था, उस पर फलन हमें कैसा मिला, वर्धमान मिला हुआ है। ठीक है, अगर इसका हम दूसरा नंबर चेक करते हैं, दूसरा नंबर क्या है उस पर चेक कर लेते हैं फलन हमें कैसा मिला है। देखना, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 2 कॉमा कितना है 3, यानी कि अब हाँ, ये हमें जब संख्या रेखा दर्शाएंगे वहां क्या होगा कि -2 के और 3 के बीच में कोई मान लेना पड़ेगा। कहेंगे सर जी हाँ, अब देखिए इसके बीच में क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और -1 भी होगा। सिर्फ -2 और 3 के बीच में 3 ही सिर्फ वैल्यू होंगे, या तो आप 1 ले लीजिए, या तो आप 0 ले लीजिए, या फिर माइनस का 1 0 1 और 2, सिर्फ अपने पास 4 वैलिड हैं। आप इसमें से कोई वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। आइए हम उसी में से किसी एक का वैल्यू रखकर चेक करते हैं। मान लेते इच्छा है 0 रखने का, मानते कि रखने का इच्छा है 0 रखने का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -0 प्लस का 6, अब 0 में से 0 कुछ बचवे नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, और सॉरी यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या अपने पास है माइनस का 6 था क्या, कहेंगे सर जी हाँ, तो अपने पास क्या वैल्यू मिलेगा, हमें -6 मिलेगा। यानी कि इस पर वैल्यू हमें किसमें, माइनस में। जब हमें कोई वैल्यू माइनस मिलता है तो फलन कैसा होता है, ह्रास मान होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि वो 0 से छोटा मान मिला है। तो हम यह दिखा सकते हैं कि जो -2,3 है, इस पर फलन हमें कैसा मिला है, इस पर फलन हमें कैसा मिला है, फलन कैसा मिला है हमें, ह्रास मान। ठीक है, ह्रास मान मिला है, ह्रास मान है। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे से चेक करके पता कर सकते हैं किस अंतराल फलन वर्धमान है और किस अंतराल फलन ह्रास है। ठीक है, आइए अभी एक बचा हुआ है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक क्वेश्चन बचा हुआ चेक करने के लिए। थर्ड में सॉरी थर्ड कहाँ से आ गया, ये सेकंड। ठीक है, इसका क्या था अपने पास, सेकंड था। देखना इसका क्या करते हैं, थर्ड चेक करते हैं हम। थर्ड में आइए, थर्ड हमारा अंतराल क्या मिला, 3 कॉमा इनफाइनाइट, 3 कॉमा का पास है इनफाइनाइट। ये इसका मतलब क्या है, 3 से हमें बड़ा वैल्यू लेना है और इनफाइनाइट के बीच में लेना है। ठीक है,
अब 3 से बड़ा मतलब क्या 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सब प्लस में वैल्यू है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ वैल्यू लेते हैं मेरे मन से। मानते हैं यहाँ पर क्या 3 से बड़ा मानते हैं 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ होगा माइनस के 5 फिर माइनस का 6, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ। फिर ये और 6 5 कितना हो जाएगा 11। कहेंगे सर जी हाँ। ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। अब 25 में से 11 जाएगा, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा हमें क्या होगा प्लस में मिलेगा। ठीक है, बचे कितना लिख देना एक्चुअल में 14 बचेगा। ठीक है, कितना मिलेगा हमें 14 मिलेगा। अब देखिए जो 14 मिलेगा वो कैसा नेगेटिव मिला है पॉजिटिव में। कहेंगे सर जी हमें पॉजिटिव नंबर मिला है। जब पॉजिटिव नंबर मिला मतलब क्या एक्स से वो बड़ा है, यानी ये जो एफ डैश एक्स है उससे क्या हमें बड़ा मिला हुआ है। इसका मतलब 0 से इसको हम दिखा सकते हैं, जो अपने पास एफ डैश एक्स है वो क्या है 0 से बड़ा मिला हुआ है। यानी कि जब 0 से बड़ा मिलता था तो हम क्या दिखाते थे फलन कैसा होता था वो वर्धमान होता था। ठीक है, हम लिख लेंगे कि इस पर फलन कैसा मिला हमें, फलन हमें कैसा मिला है वर्धमान है। ठीक है, अब हम इस पर सिर्फ चेक किए किस पर वर्धमान है किस पर ह्रासमान है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा तो उस पर ध्यान देते हैं। हमें बताना क्वेश्चन पर अंतराल, हमें क्या करना अंतराल देना। अंतराल तो हमें ये तीनों है 1 2 3 ये अंतराल मिल जाएगा हमें। और क्वेश्चन एक्चुअली हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन था ये नंबर 1 वर्धमान कब कब है और कब कब ह्रासमान है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम दिखा सकते हैं हम कि नंबर 1 क्वेश्चन दिखा सकते हैं। हम दिखाएंगे कि माइनस का इनफाइनाइट और माइनस का 2 जो है इस पर कॉमा और किस पर था 3 कॉमा ये इनफाइनाइट पर दिखा देंगे। पर फलन जो है पर फलन क्या है वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान है। ठीक है, इस पर क्या है फलन वर्तमान है। और नंबर भी क्या क्वेश्चन था उस पर चेक करते हैं। अब ह्रास कब हमें मिला है माइनस इनफाइनाइट से -2 पर माइनस इनफाइनाइट -2 और 3 और इस पर हमें वर्तमान मिला है। और -2 से और 3 जो अपने पास था अंतराल -2 था और क्या था अपने पास ही इनफाइनाइट था, -2 और 3 था। ठीक है, -2 और 3 पर हमें कैसा मिला था पर फलन हमें कैसा मिला था फलन कैसा मिला था ह्रासमान। ठीक है, ह्रासमान आपका ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इस पर चेक के लिए बता दी कब कब हमें वर्धमान मिला और कब कब हमें ह्रास मिला। ठीक है, यानी पास का था ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था मेरे पास ये 5 नंबर क्या हुआ ये आसानी से हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखना, बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है, क्वेश्चन 6 में क्या है ढेर सारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे आप 1 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब क्या होगा आप खुद का करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप खुद का नहीं लगाएंगे तब तक मैथ एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं सिखा देते हैं कैसे हल होगा, उसका क्या करिएगा पूरा इस बचे हुए क्वेश्चन क्या करना छाप लेना। ठीक है, यानी अपने से कर लेना क्वेश्चन होमवर्क करते। क्वेश्चन क्या करना है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन एफ वर्धमान या ह्रास है। मतलब हमें अंतराल ज्ञात करना है, बताना है किस किस अंतराल पर फलन कैसा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो चलिएगा हम इस पर क्या करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन हल करते हैं, बाकी क्या करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी सब क्या करना पड़ेगा आपको होमवर्क तक क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन यानी छठवें का ए नंबर। ठीक है, छठवें का ए देखते हैं। ए नंबर क्या दिया एफ एक्स, फलन में कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है प्लस का 2x और इस पर कितना है प्लस का ये 5 है। क्या कहेंगे सर जी हाँ, जो फलन होता था उसका हम क्या करते थे अवकलन करते थे। कहेंगे सर जी हाँ अवकलन करते थे, तो कर लीजिएगा अवकलन। यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा ये, अब इसका क्या करेंगे डैश लगा देंगे, डैश मतलब क्या हो जाता है अवकलन हो जाता है। इसका करेंगे dy/dx। ठीक है, dy/dx x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। ठीक है, आइए सीधे इसका अवकलन करते हैं। अब जो पावर होता है वो आगे आता है, कहीं से पावर होता है जो आगे आता है उस पावर में से घटा दिया करिए, तो 2 में से 1 जाएगा, एक किसी पावर लिखा नहीं जाता है, तो सिंपल कितना बचेगा 2x और प्लस 2। ये 2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब क्या होगा वो आगे आ जाता है। कहीं से हाँ ये कांस्टेंट मतलब 2 आगे आ जाएगा। बचा क्या x का अवकलन कितना होता है कहीं से जी 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं। ठीक है, और ये अपने पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0 मतलब क्या हुआ छूट गया खत्म हो गया। ठीक है, यानी हमें अवकलन करने पर जो है f' हमें कितना मिला है 2x प्लस का 2 मिला हुआ है। क्या कहेंगे सर जी हाँ 2x प्लस का 2 मिला हुआ है। यहाँ पर हम अपने मन से ध्यान देना, यहाँ पर अपने मन से पहले एक बार दिखा देते हैं। क्या अपने मन से यहाँ मान लें कि f' जो x है इसके बराबर क्या मानते हैं हम 0 मान लेंगे। ठीक है,
जीरो जब मानेंगे यहाँ हमें क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, कैंसिल यहाँ जीरो, इसको कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 प्लस का है, कैंसिल यहाँ इधर बराबर कितना क्या हो जाएगा, माइनस होता है क्या, कैंसिल यहाँ ये माइनस का होता है, ये क्या होता है प्लस माइनस होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 2x का, कैंसिल यहाँ 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x मान हमें कितना मिला एक्चुअल में, जो पास x है वो एक्चुअल में कितना मिला, ये माइनस का 1, x मान हमें कितना मिला, ये माइनस का 1 मिला है क्या, कैंसिल जी हाँ। अब जब ये x का मान हमें माइनस का 1 मिला है तो इसी माइनस 1 पर हम क्या करेंगे, अंतराल चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, अंतराल चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, एक संख्या रेखा बनाते हैं, इस पर हम चेक करते हैं फलन का मेरा वर्धमान है और का मेरा ये ह्रासमान है, ठीक है। देखना यदि मानते जो संख्या रेखा पर मानते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास है क्या है कि माइनस का 1 स्थित है, कहाँ पर है, मानते माइनस 1 स्थित है, तो हम पढ़ते हैं कि संख्या रेखा इधर जो वैल्यू होता है सब के सब प्लस होते हैं, और जो मानते हैं इनफाइनाइट पे क्या पूरा वैल्यू है, इनफाइनाइट इधर है, इधर क्या मानते हैं हम माइनस का ये इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट कोई मान तो पता ही नहीं है, इसे क्या मानेंगे, इधर प्लस का इनफाइनाइट, इधर क्या मानते हैं हम माइनस का इनफाइनाइट हम मान लेते हैं, ठीक है। आएगा देखिए यहाँ से हमें 2 अंतराल मिलेगा, पहला जो अंतराल होगा केस में देखना, पहला जो अंतराल मिलेगा हमें माइनस का इनफाइनाइट कहाँ तक मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। जो दूसरा अंतराल मिलेगा हमें, जो दूसरा अंतराल मिलेगा वो क्या मिलेगा कि -1 से लेकर कहाँ तक मिलेगा हमें, ये इनफाइनाइट तक। कहेंगे सर जी हाँ अपने पास ये 2 अंतराल क्या होगा, अपने पास ये मिल जाएगा का, कहेंगे सर जी हाँ ये अपने पास क्या होगा, 2 अंतराल हमें क्या होगा ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस अंतराल क्या होगा, हमें 2 अंतराल मिल जाएगा। अब इस अंतराल चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस अंतराल चाहे तो आप यहाँ पर इसको पहले लिख करके इसके बाद इसको माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके बीच में क्या है, अंतराल हमें मिला हुआ है। चलिएगा इस पर हम क्या करते हैं, चेक करते रहकर कब में वर्धमान मान होगा और कब में ह्रासमान होगा, ठीक है। आइए मानते हैं अगर केस नंबर 1 पर चलते हैं, इस केस नंबर 1 पर चलते हैं कि माइनस का इनफाइनाइट कहाँ था, हमें -1 पर चेक करते हैं। देना इस पर जो अपन पास का था f डैश x, इसी को हमें चेक कर पता चल जाएगा। जो अपने पास है ये f डैश जो अपने पास ये x है, कितना दिया है 2x प्लस कितना है 2 है। अब बताइएगा अपने मन से कि माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के -1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो माइनस में ही हमेशा मिलेगा, कहेंगे सर जी हाँ। आइएगा अपने मन से मानते हैं कि x मान कितना है, x का मान मानते हैं -2 है, ठीक है, क्या मानते हैं -2, यानी x बराबर जब हम लिए थे -2, ठीक है। यहाँ रख देंगे वैल्यू 2 इंटू ये -2, ठीक है, और फिर -2, 2 में कितना हो जाएगा -4, और फिर -2, माइनस कितना हो जाएगा -6 बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। यानी अब देख कोई वैल्यू इसमें किस में आया है, माइनस में आया है क्या, कहेंगे सर जी इस वैल्यू का हमें मिला है माइनस में मिला हुआ है। अब जो जब भी कोई वैल्यू हमें माइनस मिलता है तो मतलब वो क्या, 0 से छोटा, हमें जो 0 से छोटा होता था फलन कैसा हमारा होता था, ह्रासमान होता था, क्या कहेंगे सर जी हाँ। हम दिखा सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जो -1 है इस अंतराल पर, इसे भी लिखते हैं इस अंतराल पर फलन हमें कैसा मिला है, ह्रासमान है, ठीक है। फलन हमें कैसा मिला है, ह्रासमान मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम सेकेंड जो ये है यानी इस पर चेक करते हैं हम, यानी कि इस पर हम चेक करते हैं अंतराल पर, यानी कि कितना पास अंतराल है, देखिए इनफाइनाइट से लेकर -1 के बीच, यानी कि -1 से बड़ा लेना है, इनफाइनाइट से मेरा छोटा लेना है। इसमें जब भी वैल्यू कोई होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यू सकते हैं, कहेंगे सर जी हाँ 0 से लेकर के कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं कि रुक जाए मिनट, को सॉरी चाहते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट साथ रुक जाना है। यहाँ प्लस का वैल्यू था, हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ कितना हुआ 2 इंटू कितना लिए थे -2 प्लस का 2 में कितना हो जाएगा -4 प्लस का 2, फिर भी जो होगा अपने पास अंतराल सही आएगा क्योंकि -2 बच रहा है, ठीक है। तो अपने पास कितना बच रहा है, ये -2 बचा है, ठीक है। वहाँ पर सॉरी चाहते हैं, वहाँ पर थोड़ा इसको माइनस समझ लिए थे, इस सब को क्या ऐड कर लिए थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर है क्या प्लस है, ठीक है। फिर भी देखिए हल करने पर -2 ही आ रहा है, इससे फलन इस पर भी क्या फलन होगा, ह्रासमान ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मानते इस बार जो पास है कि +2 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना रखेंगे, +2 रखेंगे, कहाँ कहेंगे सर हाँ, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो +4 हो जाएगा और +2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब बताइए 6 प्लस में आया माइनस में, कहेंगे सर 6 प्लस में आया है, 6 प्लस मतलब 0 से हमेशा बड़ा होगा, जो वैल्यू 0 से क्या होता है बड़ा होता है वो क्या होता है, वर्धमान मान होता है, ठीक है। यानी हम यहाँ दिखा सकते हैं सेकेंड जो केस था, इस केस में हम दिखा सकते हैं कि जो इनफाइनाइट है और कितना है ये
माइनस का 1 है, यानी कि इनफाइनाइट से लेकर के -1 के बीच में इस अंतराल पर फलन कैसा मिला हमें, इस अंतराल पर जो अपने पास है, इस अंतराल पर फलन 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 हमें कैसा मिल रहा है, वर्धमान मिल रहा है, ठीक है, वर्धमान मिल रहा है, वर्धमान है, ठीक है। बाकी सब इसके जितने क्वेश्चन हो गए, हमें आशा करता है क्या होगा, कोई दिक्कत डाउट परेशानी होगा कैसे अंतराल निकाला जाता है और कैसे क्या निकाला जाता है। अगर कोई डाउट दिक्कत होगा क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाकर क्वेश्चन का जो बाकी सब क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, हल करा देंगे। यानी कि देखना क्वेश्चन इसका जो बी है और सी डी, यानी कि जो पास 4 क्वेश्चन है, इसके कितने क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन है, आप क्या करना, अपने बैठ करके आसानी से करना लगाना, इन सबका देखिए आसानी से आप अवकलन कर लेंगे इसका, लेकिन करना थोड़ा सा आपको टफ कर होगा। यानी कि ये जो 5 नंबर है, ठीक है, यानी कि इसको आप यदि यहाँ पे इसको बना लेंगे फर्स्ट नंबर और इसको क्या बना लेंगे सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड लगा करके इसका क्या करेंगे आप अवकलन कर लेना। उससे में क्या होगा, फिर अवकलन करने के बाद जो आएगा f डैश x बराबर 0 मानेंगे, फिर हम आसानी से क्या करेंगे x का मान निकाल करके अंतराल आसानी से क्या करेंगे हम बना लेंगे, ठीक है।